दिन पहले तक नए वोटर जोड़े जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक मैं ये चीज़ क्लियर करना चाह रहा था आपसे कि 2 तरह से वोटर जोड़े जा सकते हैं। एक तो फॉर्म 6 है, अगर आपने देखा हो, एक फॉर्म 6 है। एक फॉर्म 8 में मेरा जैसे नाम बाड़मेर में है आज की डेट में, तो मेरा नाम बाड़मेर से कटेगा और यहाँ पे जुड़ेगा, वो हो गया फॉर्म 8। ठीक है। फॉर्म 8 में 3-4 चीज़ें होती हैं। जो आपकी एंट्री है त्रुटि सही की जा सकती है, या नाम जैसे मैंने आपको बताया जुड़ सकता है। फॉर्म 6 जो 18 साल का नया व्यक्ति है, नए सिरे से ही नाम जुड़वाना चाह रहा है, वो फॉर्म 6 है। फॉर्म 7 होता है फॉर्म नाम कटवाने के लिए, और फॉर्म 8 में संशोधन वगैरह बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं अदर देन नाम शिफ्टिंग वाला। तो कटवाने का नाम और संशोधन की प्रक्रिया पे क्योंकि आज आचार संहिता लग गई, अब उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। ना मेरा नाम कहीं पे कटेगा अगर मेरा कहीं पे है, और ना किसी जगह पे अगर हिमांशु गुप्ता की बजाय हिमांशु कपूर लिख दिया गया तो कपूर से गुप्ता नहीं होगा, संशोधन नहीं होगा। पर नाम जोड़ा जा सकता है नॉमिनेशन ख़त्म होने के 10 दिन पहले तक। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो आपके पास यदि कोई व्यक्ति आए कि साहब मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, और मेजरली जो बड़े जनप्रतिनिधि होते हैं उनका मेजर इशू आता है कि साहब मेरा ही नाम कट गया, ऐसी बात आती है। आपकी नज़र में अगर ऐसा कोई आए तो फॉर्म 6 भी एक्सेप्ट किया जा सकता है आज की डेट में, और फॉर्म 8 में अगर उनका नाम ग्राम पंचायत पलासनी में है और वो जोधपुर शहर में जुड़वाना चाह सकते हैं, वो भी जुड़ सकते हैं। वो नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक जोड़ा जा सकता है। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा, वोटर हमारे आज की डेट में 27,21,000 वोटर हैं, जो जिनको मतलब जो वोटिंग करेंगे। लगभग 70-75% पोलिंग रहता है। इस बार 75% का टारगेट सीओ ऑफिस ने हमें तय करा है कि 75% वोटिंग कराएंगे। तो उसमें ईपी रेशो होता है टोटल आबादी का कितने प्रतिशत जो पॉपुलेशन है वो इलेक्टर के रूप में जुड़ी हुई है। वोटर मतलब जैसे मेरा बच्चा 6 साल का, वो आबादी का तो हिस्सा है पर पॉपुलेशन मतलब वोटर नहीं है। तो इस समय हमारी ईपी रेशो 628 है प्रति 1000 पॉपुलेशन। हर 1000 आबादी के पेटे हमारे 628 वोटर हैं ईपी रेशो जोधपुर का। जेंडर रेशो है प्रति 1000 पुरुष 913 महिलाएं वोटर लिस्ट में है। ये मैं आपको दे दूंगा सर, पर फिर भी पीडब्ल्यूडी वोटर होते हैं पीपल विथ डिसेबिलिटी। ठीक है, तो जो दिव्यांगजन है हमारे, वो हमारे 21,443 चिन्हित हो रखे हैं, और 80+ वोटर जो हैं वो 48,585 हैं। 80+ और पीडब्ल्यूडी का इसलिए मैं आपको निवेदन अलग से कर रहा हूँ कि इनके लिए ईसीआई ने होम वोटिंग की व्यवस्था शुरू करी है। होम वोटिंग का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति बेड रिडन है और वो अगर ऑप्ट करता है, जैसे पीडब्ल्यूडी में तो ऐसा भी हो सकता है जिसकी आंख खराब हो, दिव्यांगजन ऐसे भी हो सकते हैं, पर वो वोट कर सकता है, तो वो तो वोट करने आवे। पर जो बिल्कुल बेड रिडन टाइप अगर कोई है और वो एक फॉर्म 12D होता है, अगर वो भर के देता है कि साहब मेरे से होम वोटिंग कराई जाए, संख्या बहुत कम रहती है, हम ज़िले में अपेक्षा कर रहे हैं कि 1500-2000 के लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल बेड रिडन है, उनसे हम होम वोटिंग कराने की भी व्यवस्था कर सकते हैं। बूथ जो है पिछली बार से हमारे बढ़ गए हैं, अब 2566 बूथ हैं। 2566 बूथ हैं हमारे, और इस बार कमीशन की गाइडलाइन है कि 50% पोलिंग बूथ पे वेब कास्टिंग कराई जाएगी। ठीक है, तो वेब कास्टिंग जो है 50% पोलिंग बूथ, हमने टारगेट रखा है कि 1290 बूथों पे हम वेब कास्टिंग कराएंगे मनोज जी। ठीक है, 80 बूथ प्रति विधानसभा 8, हमारी 10 विधानसभा हैं, 8 विधानसभाओं पे जो मतदान कर्मी होंगे वो महिलाएं होंगी। कोशिश करेंगे कि शहर वाले मतदान केंद्रों पे हो, तो हर विधानसभा में 8, तो 80 बूथ हो गए जहाँ पे मतदान कर्मी जो होंगी महिलाएं होंगी। 10 बूथ ऐसे होंगे प्रति विधानसभा 1 जहाँ पे दिव्यांगजन मतदान कर्मी होंगे। ठीक है, और प्रति विधानसभा 8 ऐसे होंगे जो यूथ मतदान कर्मी जो है, जो नई नौकरी में लगे नौजवान, उनके माध्यम से चलाए जाएंगे। प्रति बूथ हमारा जो औसत वोटर का संख्या है वो 1061 है। मतलब कुल 27 लाख हैं और बटा 2566 अगर करेंगे तो 1061 आंकड़ा आता है। प्रति बूथ 1061 हमारे वो हैं। अब सरकार निकलता है, कमीशन की ओर से गाइडलाइन है कि 1450 के ऊपर अगर कहीं पे वोटिंग मतलब वोटर हैं तो वहाँ पे ऑक्सिलरी बूथ बनाए जाएंगे। वो आगामी दिनों में हम तय करके आपको हम सूचित कर देंगे। तो एक ये है, फॉर्म 6, 7, 8 की मैंने आपको क्लैरिटी दे दी। वल्नरेबल S1, S2, S3, S4 4 कैटेगरीज़ में हम क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस को चिन्हित करते हैं।
उसमें मतलब आंकड़े हैं, पर S1 जो है वो वल्नरेबल होता है। कोई ऐसी पॉकेट जहाँ पे एक जाति बाहुल्य का जैसे फॉर एग्जांपल अगर रहवास है और दूसरी जाति वालों को अलाउ नहीं करते या वल्नरेबल किसी भी कारण से, वो है। S2 S3 जो S4 जो हैं वो आंकड़े हैं। एक कोई पोलिंग बूथ जिसमें 90% से 75% से अधिक पोलिंग हुई हो और उन 75 में से 90% एक ही कैंडिडेट को मिली हो, तो ये आंकड़े हैं। और S3 जो है प्योरली हमारे जो जहाँ पे हमें लगता है कि कुछ दंगा फसाद या कोई अव्यवस्था होने की संभावना है, जहाँ पे हम पैरामिलिट्री फोर्स या CAPF जो है वो लगाएंगे। सी विजिल जो है, मैंने आपको निवेदन किया 100 मिनट में अगर कोई शिकायत आती है उसका हम कंप्लाइंस करने का प्रयास करेंगे। आज आपकी मीटिंग से पहले हमने 3 बजे पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग ली थी, तो उसमें सभी पधारे थे। उन्हों की ओर से एक मांग आई थी कि हमारे लिए एक सिंगल विंडो बना दी जाए ताकि परमिशंस में हमें थोड़ी सी सहूलियत हो जाए, तो उसमें प्रयास करेंगे। मेरे 2-4 दिन में सेट कर देंगे उसको। मेरी मंशा है कि हम जो DOIT केंद्र है हमारा कलेक्ट्रेट में, उधर वहाँ पे हम एक सिंगल विंडो सिस्टम बना दें ताकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी कोई रैली या कुछ भी करना चाह रही है वो एक जगह अप्लाई करे। शहर के लिए तो हम यहाँ पे बना देंगे कलेक्ट्रेट में, बाकी ग्रामीण जो विधानसभा हैं उसमें ग्रामीण मुख्यालय जो भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिलाड़ा है तो बिलाड़ा उपखंड अधिकारी के यहाँ पे अप्लाई करें जो भी कैंडिडेट होगा। हमारे बिलाड़ा के कैंडिडेट आ चुका, आपको पता ही है वैसे, है ना। तो ये है। बाकी डेटा मैं आपको पढ़ के बताना नहीं चाह रहा। मेरा आप सबसे 2 निवेदन है। एक तो हम लगातार आपसे संपर्क में रहेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जब कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी हो तो हम आपकी छोटी सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम दे देंगे। लगातार हम आपके संपर्क में रहेंगे। पहली बार उसमें आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको जैसे नॉमिनेशन के समय आवश्यकता रहती है, अपनी 30 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होगी, 7 दिन हमारी नॉमिनेशन के हैं, फिर स्क्रूटनी है, फिर विड्रॉल है, या उससे पहले भी अगर आपको कोई, जैसे कोविड में बुलेटिन जारी होते थे, तो ऐसा अगर आपको हमारे चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई बुलेटिन की आवश्यकता है, नॉमिनेशन के समय हो सकता है सौरभ जी ज़्यादा आवश्यकता पड़े, पर कोई और भी अगर आवश्यकता है तो आप हमें बता देना। हम उसके बुलेटिन आपको डेली हम आपको दे दिया करेंगे ताकि आपको आंकड़े जो हैं वो फिक्स रहे। आप मेरे को अजय जी, मैं आपकी निवेदन करता हूँ, आप बात करके जो हमारे पास रेडी रेफरेंस हेतु जो डेटा तो हमारे पास सारी रहता है, आपको कौन से डेटा की आवश्यकता रहती है हर रोज़, क्योंकि मीडिया में आपको प्रिंट करना रहता है या जो भी, तो आप हमें दे देना, हम वो बुलेटिन आपको दे देंगे एक बार। दूसरा निवेदन ये है कि चुनाव सेंसिटिव है और जोधपुर का चुनाव ज़्यादा सेंसिटिव है, आप सबको पता है किस कारण से, है ना। तो हमने अपनी टीम को ढंग से, मैंने अपनी ब्रीफिंग कर रखी है कि न्यूट्रलिटी के साथ फेयर एंड फ्री इलेक्शन हमें कराना है। पर फिर भी अगर कहीं आपको लगता है कि साहब ये चीज़ इम्प्रूव करने की आवश्यकता है तो आप बेझिझक मेरे को ऑफिस में बता दीजिएगा, मेरे को कॉल कर दीजिएगा। बाई चांस अगर मैं कोई VC में हूँ, कोई मीटिंग में कॉल नहीं उठा पाए, मेरे को मैसेज छोड़ देना, हम कोशिश करेंगे कि उसकी कंप्लाइंस हो जाए ताकि कोई इशू नहीं हो। और बाकी आपको अगर कोई विशेष कोई बात लगती है कि साहब, या आपकी कोई सजेशन है कि साहब इस तरह से ज़्यादा पारदर्शिता अपनाई जा सकती है, या तो वो हमें अगर पहले बता दोगे तो मैं उसका बुलेटिन बना के डेली दे दूँगा आपको। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग वाला ग्रुप है उसमें रोज़ डाल देंगे, जैसे कोविड में होता था कि आज इतने केस आए, इतने सही हुए, ऐसा अगर आपको बुलेटिन चाहिए हाँ तो वो दे देंगे। जब आप आओगे दे देंगे यार, पर एक मेरे लिए तो फिर या तो ये सही है कि हम एक समय तय कर दें 6 से 6:30 बजे, तो मनोज जी मैं फिर आपको एक बार मैं देख लेता हूँ कि मेरे को, हाँ नहीं ये देखना पड़ेगा कि नहीं फील्ड जाना रहेगा ना, तो वो मैं या तो सुबह का तय कर दूंगा, सुबह लंच के पहले आधा घंटा आप जब भी पधारो तो जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और एक निवेदन रहेगा, अगर आपको कोई पर्टिकुलर आपके जैसे मीडिया हाउस, जयपुर, दिल्ली, जो भी आपका मीडिया हाउस है, वो अगर कोई मांगता है कि ये सूचना या ये बाइट कलेक्टर से लेके आओ, तो वो अगर आप मेरे को सुबह पहले बता दोगे तो मैं 1-1:30 बजे जब भी समय तय करेंगे तब मैं भी थोड़ी तैयारी के साथ आपको बाइट दे दूँगा पहली बार। फाइनल ये है कि सबसे ज़्यादा शिकायत जो आती है किसी भी चुनाव में वो EVM को लेके आती है कि हमारी पोलिंग पार्टी EVM घर ले गई, पोलिंग पार्टी ये कर गया, वो कर गया, साहब वहाँ पे वोट डाले जा रहे हैं और बदमाशी हो गई। तो एक जस्ट जानकारी दे रहा हूँ, 2 तरह की EVM है। एक तो वो EVM है जो हम वास्तव में पोलिंग में यूज़ करेंगे, है ना, वो तो हमारे वेयर हाउस में है। दूसरी EVM वो है जिससे हम ट्रेनिंग कराते हैं। अगर आपको कोई शिकायत आए, क्योंकि गांव में नहीं पता रहता, हमारे भी स्टाफ में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा,
अगर आपके पास कोई शिकायत आए कि साहब ये ईवीएम में धांधली हो रही है, तो बनारस में हुआ था ऐसे, तो उसको बस आप एक चीज़ पूछ लेना कि उस ईवीएम पे पीले रंग की पट्टी पे ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस लिखा है या नहीं लिखा। अगर वो पीले रंग की पट्टी उस पर है और ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस लिखा है, इसका मतलब वो ट्रेनिंग वाली ईवीएम है, उसका वोटिंग से कोई लेना नहीं। अब हम भी उठाएंगे फ़ोन, ऐसे कुछ नहीं है। बाई चांस हो सकता है आप में से कोई एक दो लोग नाराज़ भी हो कि मेरे पास कम फ़ोन उठता हो, मतलब मीटिंग में हो सकता है। मेरा निवेदन ये है, अगर मैंने फ़ोन नहीं उठाया मेरे को मैसेज छोड़ दो, आप अपना नाम बता दो तो मैं जवाब दे दूंगा। और वो भी ना आया, संभावना कम है, तो डिप्टी डीओ मेरी मतलब एक तरह से मेरी परछाई है, तो वो आपको सारी चीज़ बता देगी। एमसीएमसी का गठन हम आकांक्षा जी की पीआरओ हमारी रहती हैं, हम जल्दी गठन कर देंगे और एमसीएमसी में हम वो टीवीज़ वगैरह वो भी सब लगाएंगे। दो तरह से पेड न्यूज़ का देखा जाएगा, एक तो प्रिंट वाला और एक इलेक्ट्रॉनिक वाला। तो इलेक्ट्रॉनिक वाला शायद मेरे हिसाब से एक दो दिन। सोशल मीडिया तो यार सोशल मीडिया के लिए मनोज जी एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ तो यार, सोशल मीडिया से तो मैं ही पीड़ित हूँ। फेसबुक वाला 4 दिन मेरे चलता रहा, बड़ी मुश्किल डाउन हुई वो वेबसाइट। एक्सपेंस लिमिट कितनी थी? 40 लाख। हाँ, 28 से 40 हो गया। बनाए नए एसपी हुए हैं, तो 10 विधानसभा क्षेत्रों में 2-3 कलेक्टर, 2-3 एसपी। डीओ एक है। डीओ इस वक्त आखिरी मुगल मैं ही हूँ। मूल जिला डीओ एक है जो था पहले वो ये डीओ है, ठीक है, डीओ एक है, वो मैं ही हूँ। 10 विधानसभा की सूचना आपके पास रहेगी। डीओ मैं हूँ, एसडीएम भी मेरे को रिपोर्ट कर रहे हैं। एक निवेदन इसमें ये है, जैसे जानकारी है कि आज माननीय ईसीआई द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें 5 स्टेट जिसमें राजस्थान भी शामिल था, उसका कैलेंडर जो है चुनाव का वो जारी कर दिया गया है। जैसे ईसीआई की कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, एमसीसी लागू हो गया। तो एमसीसी में अभी हमें 24, 48 और 72 घंटे की जो कंप्लाइंसेस है वो भेजनी है, वो हमारी टीम लगी हुई है। आपने देखा होगा कि शहर में पोस्टर्स, बैनर्स जो हैं बड़ी तीव्र गति से हटाए जा रहे हैं नगर निगम द्वारा। यही स्थिति हमारी ग्रामीण क्षेत्र में है। तो एक बार मैं आपको शेड्यूल निवेदन कर देता हूँ। आचार संहिता तो आज से लग गई है। इलेक्शन का जो नोटिफिकेशन है वो 30 तारीख को जारी होगा। नोटिफिकेशन जारी होते ही नॉमिनेशन चालू हो जाता है। नॉमिनेशन की जो लास्ट डेट है वो 6 नवंबर है। 30 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा, 6 नवंबर उसकी लास्ट डेट है। 7 नवंबर को स्क्रूटनी रखी गई है, जो फॉर्म आएंगे उसकी स्क्रूटनी करेगा संबंधित आरओ। हमारी 10 विधानसभाएँ हैं तो 10 आरओ हमारे जोधपुर ज़िले में है। विड्रॉल जो है 9 तारीख तक का है कि लास्ट तारीख, मतलब विड्रॉल कोई कैंडिडेट करना चाह रहे हैं तो वो 9 तारीख तक होगा। 23 तारीख को सिंगल फेस में पूरे राजस्थान में चुनाव होगा, जिसमें जोधपुर जिला भी शामिल है। और 3 तारीख को काउंटिंग होगी, 5 तारीख को चुनाव कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो व्यवस्था है। बाकी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी मैंने, जो ब्रीफिंग करी थी, उसमें मैंने आपको जो जोधपुर से संबंधित है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे नंबर ऑफ़ वोटर्स जो हैं, बूथ हमारे 2566 हैं आज की डेट में। पर एक गाइडलाइंस ईसीआई की ओर से ये भी है कि वोटर्स को बहुत ज़्यादा लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़े, इसलिए 1450 से अधिक किसी बूथ पे अगर वोटर्स हैं तो उनके लिए ऑक्सिलरी बूथ बनाने का प्रावधान है। तो वो हमने डेटा संकलित करना है। लगभग 46 हमारे जो बूथ हैं ज़िले में आज की डेट में, क्योंकि नए फॉर्म अभी भी जुड़ रहे हैं, फॉर्म 6 और फॉर्म 8 से संशोधन वाले, तो उसके हिसाब से संख्या और बढ़ने की संभावना है। और वहाँ पे अवेलेबिलिटी अनुसार हम तय करेंगे कि कहाँ पे ऑक्सिलरी पोलिंग बूथ बनाया जाए। तो वो लगभग तय होगा उस ऑक्सिलरी बूथ पे, क्योंकि लॉजिस्टिक्स ज़्यादा होंगे, पोलिंग पार्टीज एक्स्ट्रा लगेंगी, ईवीएम्स एक्स्ट्रा होंगी। तो वो सब एक नीतिगत निर्णय के तहत हम हमारे जो सीओ सर हैं इलेक्शन कमीशन की ओर से अपॉइंटेड सीओ राजस्थान जो हैं प्रवीण गुप्ता सर, उनके निर्देशन में हम काम कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी जो मशीनरी, इलेक्शन मशीनरी, उसकी ट्रेनिंग जो है आज से हमारी चालू हो गई। आपने देखा होगा कि 4 सेंटर्स पे जोधपुर में ट्रेनिंग हो रही है। आज पहला दिन था, जिसमें लाल मैदान स्कूल है, चिल्का है, सरदारपुरा और चौपासनी हाउसिंग बोर्ड का जो राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल है, वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग चल रही है। सेक्टर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हम 14 तारीख को प्रपोज़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से चुनावी व्यवस्था जो जोधपुर में है वो सुचारू रूप से चल रही है। और आपके माध्यम से मैं जोधपुर की जनता और आपसे विशेष रूप से अपील करना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसी बात आती है, कोई एमसीसी कोड का वायलेशन या कुछ ऐसा आपकी नज़र में आता है,
तो कृपया हमें सूचित करें ताकि हम उस पर तुरंत एक्शन ले सकें। महिला और दिव्यांग भी मतदान इसमें इस बार ECI की ओर से गाइडलाइंस आई है कि प्रति विधानसभा 8 बूथों पे, तो कुल हमारी जैसे 10 विधानसभा हैं तो 80 बूथ पे हम महिला मतदान कर्मी के माध्यम से पोलिंग कराएंगे, और ऐसे ही प्रति विधानसभा 1 बूथ पे दिव्यांगजन जो हैं वो हमारे पोलिंग पार्टी के सदस्य रहेंगे। तो ये जो गाइडलाइंस है इसकी हम पालना करेंगे। सर एक शॉर्ट में जोधपुर की नंबर्स ऑफ वोटर्स और वो अगर आप बता देते थोड़ा सा तो। जोधपुर में आज की डेट में, क्योंकि नंबर जुड़ रहे हैं, पर फिर भी आज की डेट में जो नंबर ऑफ वोटर्स हैं वो है 27,21,833। 27,21,833। उसमें से जो दिव्यांग मतदाता हैं जो चिन्हित हुए हैं वो हैं 21,443, और 80 प्लस जो वृद्ध हमारे जो वोटर हैं वो है 48,585। हमारे जो बूथ आज की डेट में है ऑक्सिलरी के अलावा वो 2566 हैं, और वेबकास्टिंग हम 50% पोलिंग बूथ।